गांधी का मैं एक पोस्ट देख रहा है डेक्कन हेराल्ड में आज, जिसमें राहुल गांधी बोल रहा है कि 1,47,000 बंदे इन्फेक्टेड हो गए हैं। लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, रोज़ के हिसाब से लोग मर रहे हैं। इंडिया की इतनी आबादी है, मोदी ने लॉकडाउन हटा के बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पहले कम थे तो लगा दिया, अब बढ़ गए तो हटा रहे हैं। राहुल गांधी वैसे तो कंफ्यूज आदमी है, पर पूरे देश को कभी कभी जो यूथ सेक्शन है ना, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं वो मेंटल बना रहा है। जैसा खुद मेंटल है वैसे ही लोगों को बना रहा है। भाई साहब को थोड़े से आंकड़े मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया के जो टोटल केस हैं 1,50,762 केस। करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इतने केस हैं। जो रिकवर हो चुके हैं वो लगभग 64,272 केस हैं। 64,000 प्लस बंदे रिकवर हो चुके हैं आज की डेट में। और ये लगभग 41-42% के आसपास का फिगर बैठेगा अगर टोटल फिगर से हम टोटल जो बंदे इन्फेक्टेड है उसमें से हम देखेंगे। 4349 बंदों की डेथ हो चुकी है अब तक। ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि हम बचा नहीं पाए उनको। अब मैं थोड़ा सा ट्विटर के अंदर भी घुसा तो मैंने देखा काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है। इतना नेगेटिविटी कहाँ से लाते हैं मेरे को तो खुद नहीं पता, और कहाँ से ये जो एक से एक भयंकर लोग हैं। एक ट्वीट में उसमें देख रहा था कि चाइना में इंडिया से कम केसेस हैं और चाइना की आबादी इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, 1,30,00,000 इंडिया की आबादी है, 1,40,00,000 के आसपास, सॉरी 130 करोड़ इंडिया की आबादी है और 140 करोड़ के आसपास चाइना की आबादी है। पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि चाइना चीज़ें छुपा रहा है, चाइना किसी को बता नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वुहान में ये चीज़ हुई, बीजिंग में नहीं फैली, शंघाई में नहीं फैली, और पूरी दुनिया में रॉकेट के हिसाब से जैसे मिसाइल भेजी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में पूरा एक कोहराम मच गया कोरोना वायरस का। अमेरिका के अंदर आज की डेट में मोटा मोटा आप मान के चलो कि 17 लाख प्लस केसेस हैं। 17 लाख कोई छोटा मोटा फिगर नहीं होता है। 1,90,000 बंदों की डेथ हो चुकी है वहाँ पे, और लगभग जो रिकवरी है 4,60,000 बंदों की रिकवरी इस टाइम करंटली हो चुकी है। पर 17 लाख बंदे, इतनी बड़ी सुपर पावर जिसके पास पूरी मतलब पूरी दुनिया की इकॉनमी एक साइड और अमेरिका की इकॉनमी एक साइड, मेडिकल की इनके पास कोई कमी नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी है इनके पास, तब भी इनके पास 1 लाख बंदों की आज की डेट में डेथ हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है। 17 लाख बंदे इनके इन्फेक्टेड हैं। उसी के हिसाब से अगर हम यूरोप की बात करें, इटली के अंदर लगभग 2.5-3 लाख बंदों के आसपास इन्फेक्टेड हैं, 20-25 हज़ार बंदे मर चुके हैं। ब्राज़ील हो गया। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम इन्फेक्टेड केसेस देखें और उसके बाद मोर्टालिटी देखें तो इंडिया नंबर 1 पे ही आएगा। 5.5% के आसपास का फिगर है हमारा। हमने 31 लाख टेस्ट करे हैं, उसमें से हम कहते हैं कि 1,50,000 प्लस बंदे हमारे पास इन्फेक्टेड हैं। 31 लाख टेस्ट करे हमने। अमेरिका ने 17 लाख केसेस के लिए 1 करोड़ कुछ टेस्ट करे हैं। आप फिगर खुद कैलकुलेट करके मेरे को बताइए, किसी देश का इतना बढ़िया फिगर होगा? किसी का नहीं होगा। और टोटल जो वर्ल्ड पूरे दुनिया की जो इस टाइम अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो ओवरऑल केसेस हैं 56,40,000 केसेस के आसपास हैं, जिसमें से 3,40,000 बंदों की डेथ हो चुकी है। और काफ़ी इसमें से लगभग काफ़ी फिगर्स मतलब ऐसे हैं जो रिकवर होके चले गए हैं। अब राहुल गांधी उसके बाद आते हैं आपके इकोनॉमिक स्ट्रेन के अंदर। खाली इंडिया की इकॉनमी ख़त्म हो रही है, कुछ बंदे तो ऐसे बोल रहे हैं कि इंडिया को कोरोना वायरस से पहले आपका जितने भी सेक्टर हैं उसमें कहीं ना कहीं सेटिंग करके रखनी चाहिए थी कि ये सेक्टर आपके ख़राब ना हो, मतलब इकोनॉमिकली आप नीचे ना जाएं। किसी को पता था कोरोना वायरस आने वाला है? किसी को दिसंबर में पता था कि कोरोना वायरस इस तरह का इम्पैक्ट करेगा? हम तो खुद घूमने गए थे बाहर, हमारे को खुद नहीं पता था। किसी को पता होता तो कोई बाहर अपने इंडिया से बाहर घूमने जाता क्या? मतलब बिल्कुल बददिमागों वाले, मतलब बिल्कुल सिस्टम ही नहीं, अक्ल ही नहीं बिल्कुल। कुछ लोगों को तो कुछ भी बोलना है, अगर नेगेटिविटी फैलानी है तो आप कुछ भी बोलो, हर चीज़ चलती है। इकोनॉमी पे स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जापान रिसेशन पे जा चुका है, इंडिया रिसेशन में नहीं आया है। हाँ, इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इंडिया पे पड़ेगा ही, सिंपल सी बात है। जब आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। वो तो थोड़े टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए, लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 6 महीने के लिए हमारी इकॉनमी डाउन रहेगी। लोग बोल रहे हैं -5% पे इंडिया की इकॉनमी जाएगी। जा सकती है। जो हमारा ग्रोथ है, इस साल ग्रोथ नहीं होगा, थोड़ा सा हम नेगेटिव चलेंगे। पर पूरी दुनिया पे अगर मैं कंपेयर करूँ
तो आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से 8 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। 8 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की लगभग 80% इकॉनमी, मतलब 8 ट्रिलियन का जो फिगर है, लगभग चाइना की 80% इकॉनमी उसका फिगर का पार्ट है। और अमेरिका की लगभग 35 से 40% की इकॉनमी। इंडिया अकेला ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन में चल रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेन में चल रहा है, बैंक थोड़े से स्ट्रेन में आएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा लोन वगैरह 10 तरह की चीज़ें उसमें ऊपर नीचे होंगी, वो खाली इंडिया के साथ नहीं होगा, पूरी दुनिया के साथ होगा। जापान ने तो डिक्लेयर कर दिया हम रिसेशन के अंदर है। उनकी दो ही चीज़ें थी, इकोनॉमी चलती थी, उनके पास एक्सपोर्ट्स थे खुद के, तो बंदे इनके 2-2.5 करोड़ बंदे हैं, 2-2.5 करोड़ बंदों में कितना ये प्रोडक्शन का मतलब पूरा यूजेज ले लेंगे। इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं है ना जापान। और दूसरा इनका चलता था टूरिज्म से, दोनों चीज़ें इनकी ठप है भी। और थोड़ा सा अगर आपको मैं ज्ञान देना शुरू करूं तो इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना से जो कंपनीज़ बाहर निकल रही हैं, तो लगभग 1000 कंपनीज़ इंडिया के साथ कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। इंडिया ने तो यहाँ तक बोल दिया कि लग्जमबर्ग जितना, मतलब लग्जमबर्ग एक कंट्री है यूरोप के अंदर, काफ़ी रिच कंट्री है। हम कहते हैं कि इतना बड़ा लैंड हम आपको देते हैं, आप आइए हमारे पास इन्वेस्ट करिए, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह दीजिए, हम आपको स्किल लेबर प्रोवाइड करेंगे। अमेरिका की 1000 कंपनीज़ जो हैं वो आज की डेट में इस चीज़ से रिलेट करती हैं, वो आने को रेडी हैं। थोड़े बहुत उनके जो मसले चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगे, धीरे धीरे करके हो जाएंगे। जियो पॉलिटिकल गेम है, चलेगा। जर्मनी है, उसमें से फ्रांस है, कुछ कंपनीज़ इटली से हैं जो इंडिया में आने को इच्छुक हैं। सारी तो नहीं आएंगी, पर अगर हम कहते हैं कि चाइना से जो निकल रही है वो लगभग उसका अगर हम 30 से 35% भी इंडिया में अगर खपा पाए तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया के पास एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। टाइम लगता है चीज़ों में, आपको टाइम देना पड़ेगा। आपके हिसाब से इकोनॉमी, मतलब लोग ये मानना चाहते हैं कि कल पैसा आए परसों मेरे पास जेब में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट करे जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। और टाइम लगते लगते आपका फिगर धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होती है, जीडीपी की, इकोनॉमी की, आपकी कंट्री की। लोग मजाक बना के रखे हुए हैं। मतलब मैं तो लोगों की बेशर्मी से इतना परेशान हूँ, जिस जिस भी ट्विटर हैंडल से ये कमेंट किया गया कि चाइना के अंदर खाली 86,000 बंदे इन्फेक्टेड हुए हैं और लगभग 46,000 बंदे मरे हैं। चाइना पे तो पूरी पूरी दुनिया मतलब कह रही है, आपका क्वाड नेशन जो है, इंडिया ने भी बोल दिया, 62 कंट्री ने बोल दिया कि हमारे को एक इंडिपेंडेंट पूरा एक सर्वे करना चाहते हैं कि ये वायरस एग्जैक्टली जन्मा कैसे है। बताने नहीं चाहता। और हम लोग, मतलब हम में से ही कई बंदे ऐसे हैं जो मतलब इस चीज़ों को प्रेस करते हैं। अपनी गवर्नमेंट को थू थू करो, दूसरे की गवर्नमेंट को बोलो भैया आप तो गले मिलिए। ऐसे नहीं होता है ना। और राहुल गांधी उसी लेवल का आदमी है, उसके उसको जो प्रेस करते हैं वो भी उसी लेवल के लोग हैं। दिमाग नहीं चलता है। अब एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताता हूँ मैं। अश्वगंधा का सबने नाम सुना होगा। हम लोग आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मतलब करते हैं बट उस लेवल पे नहीं करते। जब हम उसे एलोपैथी से कंपेयर करते हैं, जो वैक्सीन्स वगैरह ये आजकल हम मतलब रो रहे हैं। एक मेरे को फिगर बताइए, अगर कल वैक्सीन आ गई, मैंने कहा आने वाले 3-4-6 महीने के अंदर अगर वैक्सीन आ गई, उसका मार्केट वैल्यू क्या होगा? मैं तो मान नहीं सकता कि 5-6 हज़ार से नीचे कोई आएगी। गवर्नमेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं होता इस चीज़ पे। जो भी कंपनी उसको बनाएगी वो उसको बेचेगी, मुनाफे के लिए काम कर रहा था ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया लगा रही है, क्यों लगा रही है उसको? पोलियो की तरफ थोड़ी चलाएंगे। पोलियो को ख़त्म करते करते 40-50 साल इंडिया में लग गए। और अगर इंडिया में 130 करोड़ बंदों को वैक्सीन लगानी पड़ी तो लगभग 6,000 का अगर रेट आता तो 76 खरब रुपए चाहिए होंगे। 76 खरब बहुत बड़ा रुपया होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इंडिया और जापान की एक डायलैब एक एजेंसी है जो न्यू दिल्ली में बेस्ड है, और ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इन्होंने एक थ्योरी निकाली है कि कोरोना वायरस को हम
अश्वगंधा और न्यूजीलैंड में एक हब और आता है, प्रोपोलिस। इन दोनों के मिक्सचर से हम कोविड-19 को ख़त्म कर सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलती तो ये जैसे चाटुकार लोग हैं, इनको तो समझ आती नहीं, वैसे दिमाग मूव होता नहीं इन पे, तो इसका नेगेटिव पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जापान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और अश्वगंधा कोई हल्का फुल्का प्रोडक्ट नहीं है। अश्वगंधा इज़ एक्चुअली इम्यूनाइज़र, मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा वैसे भी रिकमेंड करा जाता था। किसी को कोल्ड हो जाता था, सबसे पहले उसे बोला जाता था आप अश्वगंधा दूध में मिला के पी लीजिए। अब इसके अंदर भी कीड़े काटने वाले हैं थोड़े दिनों में, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी निकली है। अब इसके ऊपर थोड़े से ट्रायल्स वगैरह चलेंगे, कुछ 2-3 महीने के ट्रायल्स चलेंगे। और अगर ये थ्योरी सही साबित हुई तो लोग जैसे बोलते हैं ना, इंडिया मजाक करते हैं, इंडिया विश्वगुरु बनेगा, मजाक है क्या? मैं कहता हूँ मजाक नहीं है। अगर इंडिया का प्रोडक्ट दुनिया में बिकेगा, दुनिया में बताया जाएगा कि अश्वगंधा से और प्रोपोलिस से इसके मिक्सचर से कोरोना वायरस को कंटेन करा जा सकता है, तो हाँ, इंडिया विश्वगुरु बनेगा। और कोई नहीं इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता है। फिर मेरा खाली इतना ही बोलना है लोगों को कि इतना नेगेटिव मत हो जाओ कि बिल्कुल गुड़ गोबर कर लो अपने दिमाग को। फैक्ट से बात करो। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, विदाउट फैक्ट्स तो वो भी बात कर लेते हैं, देखे ही हैं। 5-6 साल से थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं, अवार्ड वापसी 10 तरह की चीज़ें चल रही हैं। इतना पॉलिटिसाइज मत करो भाई, देश बेच के काम नहीं चलेगा। इतनी आबादी है, कहाँ जाएंगे भाई? तमीज़ से रहिए, समझ के बात करिए, बेवकूफ़ों की तरह, गधों की तरह बात मत करिए। इंसान हो, इंसान की तरह रहो, कुत्ते बिल्ली की तरह काम नहीं करना है। और एक चीज़ बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैं लोगों में देखता हूँ कि इंडियंस हैव अ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। लॉट ऑफ इंडियंस हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बाहर निकालो, अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो और लग जाओ काम पे, काम हो ही जाएगा। गाली देना बंद करो बस। और ये जो राहुल गांधी जैसे ये आधे अधूरे दिमाग के लोग हैं ना, इनसे हटो। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, फैक्ट्स पे बात करो, फैक्ट्स पे बात करी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्स पे तो पूरी दुनिया कायम है। और आजकल जो है फेसबुक में एक स्टैंडर्ड चल रहा है ना, एक पूरा एक ट्रेंड चल रहा है, ये खाली उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जिनको समझ नहीं आती है। समझो।